आज है 15 जनवरी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का जन्मदिन। कैसा रहा मायावती से लेकर बहन जी तक का सफर? जी हाँ दोस्तों, आज चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। बता दें कि 21 साल की उम्र में 1977 की यह बात है, जब इमरजेंसी का काल समाप्त हो गया था और जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री। इसी दौरान दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सभा होती है, जहां पर दलितों के उद्धार को लेकर चर्चा हो रही थी। और इसी कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि उस समय महज 21 साल की थी, वो भी इस सभा में पहुंची। राजनारायण अपने जोरदार भाषणों में, जोशीले भाषणों में बार बार दलितों को लेकर, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जो है हरिजन। इस हरिजन शब्द पर किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई, ना ही मंच पर बैठे लोगों ने, ना ही मंच के बाहर बैठे लोगों ने। लेकिन जब मायावती जी का नंबर आया तो उन्होंने इस शब्द पर आपत्ति जताई। ना सिर्फ आपत्ति जताई, बल्कि राजनारायण के भाषण को लेकर जोरदार हमला भी किया। इसके बाद संपूर्ण सभा के अंदर सिर्फ उस लड़की की ही चर्चा हो रही थी। हालांकि आपत्ति सभी को थी, लेकिन बोलना कोई नहीं चाह रहा था। बोलने का काम अगर किसी ने किया उस सभा के अंदर, तो बहुजन समाज पार्टी की जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने किया। इसके बाद इस बात की जो जिक्र है, इस बात का जिक्र, इस घटना का जिक्र, जिन लोगों ने उनके भाषण को सुना, उन्होंने इस बात का जिक्र मान्यवर कांचीराम साहब के पास किया। बता दें कि उस समय मान्यवर कांचीराम साहब बामसेफ के माध्यम से संपूर्ण देश के अंदर बहुजन समाज में चेतना निर्माण करने का काम कर रहे थे। और ऐसे में जब मान्यवर कांचीराम साहब को खबर लगी, तो वो उस लड़की से मिलने, मतलब मायावती जी से मिलने उनके घर पहुंचे। मिशन मूवमेंट की बातें कही। तब उन्हें यह समझ आया कि मायावती, जो कि 21 साल की लड़की है, वो उस समय पढ़ाई कर रही हैं और कलेक्टर बनने की चाह रखती है। लेकिन मान्यवर कांचीराम साहब उन्हें कन्विंस करते हैं और कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि कलेक्टर बनकर तुम सिर्फ एक जिले का ही भला कर सकती हो, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनती हो तो सारे जिले के कलेक्टर तुम्हारे हाथों के नीचे काम करेंगे। और ऐसे में बहन मायावती भी उस समय तैयार हो जाती है और राजनीतिक मूवमेंट से जुड़ जाती है। बता दें कि उस दौरान बामसेफ DS4 का जो काम है वो चरम पर था और संपूर्ण देश के अंदर बामसेफ और DS4 के माध्यम से लगातार बहुजन समाज में चेतना निर्माण करने का काम हो रहा था। 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनती है, तो बहुजन समाज पार्टी की जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन मायावती, वो दूसरे नंबर की नेता के रूप में जानी जाती है। इतना ही नहीं, 1984 में जब 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनती है, तो पहला चुनाव जब लड़ती है, तो लोकसभा के चुनाव में मुजफ्फरनगर के कैराना से बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर बहन मायावती जो है वो मैदान में उतरती है। बता दें कि वो पहला चुनाव होता है और मुजफ्फरनगर के कैराना से वो 44,000 वोट लेती है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जो है अपने भाषण देख कर कहती है या फिर पढ़ कर सुनाती है, लेकिन ये उस दौर की बात है जब तेज तर्रार भाषण, तीखे शब्दों से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती लोगों के दिल जीत लेती थी और विरोधियों पर हमले करती थी। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने लगातार चुनाव लड़े, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मायावती यहाँ कई बार चुनाव लड़ी। तो उपचुनाव भी बहुजन समाज पार्टी ने 1985 में लड़ा, जो कि बिजनौर का रहा। हरिद्वार का उपचुनाव होता है, इसमें भी बहुजन समाज पार्टी की ओर से बहन मायावती उम्मीदवार होती है और ऐसे में इसमें भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती, लेकिन वो लगभग 1.25 लाख तक के जो वोट है वो लेने में कामयाब हो जाती है। 1990 का समय आता है और फिर बिजनौर से चुनाव लड़ती हैं और यह आम चुनाव होते हैं और इसमें लगभग 1,83,190 वोट लेकर वो जीत हासिल करती हैं।
एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हारने के बाद चौथी बार उन्हें जीत मिलती है और वो विजयी होती है। इस प्रकार से उनका राजनीतिक जीवन रहा। तमाम सारे लोग उन्हें उसके बाद जानने लगे जब वो उत्तर प्रदेश की, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी मुख्यमंत्री बनती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री बनती है। लेकिन बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके अलावा इनका एक और चेहरा है, वो है इनका कैडर बेस्ड चेहरा। कैडर लेते हुए भी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। इतना ही नहीं, सभाएं करते हुए भी कई तस्वीरें आपने, पुरानी तस्वीरें देखी होंगी। सुना है कि वो एक दिन में कई सभाएं करती थी। पैदल पैदल चलकर एक गांव से दूसरे गांव जाकर दरी में बैठकर कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप करती, लोगों से बातचीत करती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने साइकिल यात्रा भी की है। साइकिल चलाकर एक जगह से दूसरे जगह जाकर लोगों को बहुजन समाज के अंदर, बहुजन समाज के लोगों में चेतना निर्माण करने का काम किया है, जागृति फैलाने का काम किया है। इतना ही नहीं, बता दें कि बहुजन समाज को राजनीतिक धारा में लाने के लिए संपूर्ण जीवन लगा दिया। उन्होंने अपने जीवन के 44 साल इस भारतीय राजनीति को दिए हैं, जिसमें खासकर अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स करने के लिए उन्हें जाना जाता है। इतना ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी उनका नाम काफी जाना माना ही है। जाना माना ही नहीं, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर किसी को याद किया जाता है, देश के अंदर किसी मुख्यमंत्री को याद किया जाता है, तो वो सिर्फ मायावती है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि 2017 में राज्यसभा के अंदर वो राज्यसभा सदस्य थी, लेकिन सहारनपुर में एक कांड होता है और सहारनपुर के अंदर दलितों के घर जलाए जाते हैं। दलितों का बड़ी तादाद में उत्पीड़न होता है और इसी विषय को लेकर राज्यसभा में बात करनी थी। और मायावती इस मुद्दे को लेकर बात करने के लिए माइक पर आती हैं, तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। इस पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहन मायावती जो है, वो कहती हैं कि अगर मैं अपने समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न और अन्य अत्याचार के खिलाफ अगर इस सदन के अंदर बात नहीं रख सकती, तो मुझे कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस सदन में बैठने का। यह कहकर वो अपने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे देती है। उसके बाद लगातार संपूर्ण देश के अंदर यह चर्चा का विषय बन जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इसके पहले बहुजन राजनीति में कहा जाए तो पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल और 340 कलम पर कमीशन बनने के लिए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को दोहराते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती अपने पद से इस्तीफा देती है। बता दें कि इस देश के अंदर मंडल कमीशन, यह बहुजन समाज पार्टी की देन है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का बड़ा योगदान है, क्योंकि वो उस समय सांसद चुनकर आई थी और उन्होंने वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दिया था। इतना ही नहीं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल भी बहुजन समाज पार्टी लेकर आई थी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश से आया था। वहीं आपको यह भी बता दें कि उन्हें सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। उनकी रणनीति और उनकी राजनीति को लेकर आज भी जो है सस्पेंस बना हुआ है। संपूर्ण मेन स्ट्रीम का मीडिया फिर अभी भी एनालिसिस नहीं कर पाता है कि वो क्या सोचती है और क्या करेगी। और वही चीज अन्य राजनीतिक दलों में भी वही है, वो नहीं समझ पाते हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करने वाली है और क्या उनकी रणनीति रहेगी। संपूर्ण देश के अंदर जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर इस देश के SC ST OBC का लगातार उत्पीड़न होता रहा। उसमें भी खासकर अगर SC ST से है और या OBC से है और उसमें भी महिला है, तो जाति के आधार पर तो उत्पीड़न होगा ही, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भी उत्पीड़न होगा और यह उत्पीड़न अपमान में परिवर्तित होता है, आलोचनाओं में भी परिवर्तित होता है। 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक दलित समुदाय से आती है और दलित समाज की बेटी है। उन्हें इस देश की मीडिया ने काफी दौलत की बेटी के नाम से प्रचारित किया। इतना ही नहीं, उनके कामों को लेकर भी नजरअंदाज किया गया। उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं
साथ ही उन्होंने जो कानून व्यवस्था दी, जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश दिया, उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके उन्हें उनका लगातार आलोचना लगातार अपमान भी होता रहा और आलोचना भी होती रही है। इस देश के अंदर SC ST OBC का लगातार जाति के आधार पर उत्पीड़न होता रहा है और इस देश की जाति व्यवस्था यह एक सच्चाई है जिसे कोई भी भुला नहीं सकता, जिसमें खासकर अगर आप महिला है तो उनका अपमान तो होना ही है। ये उत्पीड़न कब अपमान में बदल जाता है, कब तब्दील हो जाता है, समझ नहीं आता। और यही बात अक्सर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ भी हुई है, चाहे फिर वो बाबा साहब अम्बेडकर क्यों ना हो, चाहे फिर वो बहन मायावती क्यों ना हो। जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर बहन मायावती जी का भी काफी अपमान हुआ। इतना ही नहीं, उनकी काफी आलोचना हुई। उन्होंने किए हुए विकास कार्य कहो या फिर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कहो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर कहो, इन तमाम चीजों को नजरअंदाज किया जाता है और आज भी किया जा रहा है और उनकी आलोचना ही ज्यादा की जाती है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो उनके जन्मदिन को लेकर जन कल्याणकारी दिवस मना रहा है, गरीबों को मदद कर रहा है, गरीबों को कंबल बांटे जा रहे हैं, शॉल बांटे जा रहे हैं और कुछ जरूरतमंद चीजें भी विद्यार्थियों को दी जा रही हैं और संपूर्ण देश के अंदर ये जन कल्याणकारी समारोह मनाया जा रहा है जो कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस है। तो इस प्रकार एक सामान्य लड़की से लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी बनती हैं और संपूर्ण देश के अंदर आज भी उन्हें मान सम्मान के साथ बहुजन समाज याद करता है। भले इस देश का मीडिया, भले इस देश की मनुवादी व्यवस्था उन्हें स्वीकार ना करती हो, ना विपक्ष के तौर पर स्वीकार करती हो, ना नेता के तौर पर स्वीकार करती हो, ना ही महिला नेता के तौर पर स्वीकार करती हो, लेकिन इस देश का बहुजन समाज उन्हें अपना नेता और अपना सर्वे सर्वा मानता है और ये तमाम चीजें जो है ये वास्तविक में सत्य है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।